अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए नया एक वीडियो लेके आया हूँ। जो इसको बोलते हैं स्कैनर, स्कैनर भी बोलते हैं और स्पेक्ट्रो भी बोलते हैं। इसका काम क्या है और कैसे ये वर्क करता है और इसको कैसे स्कैन किया जाता है। जैसे आदमी का एक बॉडी को स्कैन किया जाता है एक्सरे मशीन से, ये उसी तरह गाड़ी को स्कैन करता है। जो पेंट को है स्कैन करता है, उसका मेटालिक से लेकर हर चीज़ को वो स्कैन करके आपको देगा। पल कोट में थोड़ा नॉर्मल रहता है, सॉलिड में तो कोई काम नहीं है इसका। लेकिन मेटालिक कलर और क्रिस्टल कलर, जितना जो भी कलर है वो सब में ये काम आता है। इसका काम है हमको 80% कलर देना, 80% कलर देना। और इसमें दो चीज़ इसका आता है साथ में। ये एक उसका कैलिब्रेट करने के लिए, जैसा हर मोबाइल को आदमी सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, उसी तरह 100 स्कैन करने के बाद इसका ज़रूरत होता है एक बार अपडेट करने के लिए। इसमें 4 ऑप्शन आता है। एक आता है जैसे मेज़रमेंट के लिए, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है मेज़रमेंट, नीचे डिलीट, तीसरे में कैलिब्रेट, चौथा ब्राउज। तो मैं आप आज को इसको कैसे स्कैन होता है और कैसे कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, तीसरे में कैसे कंप्यूटर में अपडेट सिस्टम में होता है, तो मैं आज आपको इसके बारे में टोटल डिटेल दिखाऊंगा। चलिए, और एक चीज़ दिखा देता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ये चीज़ होता है इसमें, ये मशीन इस तरह बैठता है, इसका कैप निकलता है और यहाँ पे इस तरह बैठ जाता है। इसको जब अपडेट करने का टाइम होता है वो खुद यहाँ पर बता देता है, शो करता है कि ये इसको आप अपडेट करो। तब हम लोग इसको कैलिब्रेट, देखिए 3rd नंबर में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको। वालेकुम गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा स्पेक्ट्रो में कैसा स्कैन किया जाता है और कहां से स्कैन करना सबसे बेहतर होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी आ चुका है, ये होंडा का गाड़ी है। और इसका सबसे पहले तो आपको पीस लेना पड़ेगा, कौन सा पीस सीधा है, और उससे पहले आपको सबसे पहले रॉबिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हम लोग का रॉबिंग चालू हो चुका है। तो पहले हम इसको रॉबिंग करेंगे, फिर रॉबिंग करने के बाद में इसको स्कैन किया जाएगा, क्योंकि स्कैन अच्छी तरीके से हो जाए ताकि हमको पता लगे कलर का टोन क्या है, किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्कैन करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो पॉलिश हो चुका है कंप्लीट, अब स्कैनर में स्कैन होगा। तो आप देख सकते हैं स्कैन करना चालू हो चुका है। और इसमें 3 बार हमको स्कैन करना पड़ता है ताकि अलग अलग एंगल से अलग अलग टोन को पकड़ चुके। सो आप देख सकते हैं पहला स्कैन हो चुका है। देन इसको फिर दूसरी बार ले चुके हैं। तो पहले तो इसको हटाना पड़ता है, एक बार स्कैन करके इसको हटाना पड़ता है। ये दूसरी बार हो चुका है कंप्लीट। लास्ट बार करेंगे, फाइनल बार। और ये तीसरी बार भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा स्कैन होने के बाद में हम इसको कंप्यूटर में अपडेट करने के लिए लगा दिए हैं। सो ये अभी अपडेट लेने वाला है। सो आप देख सकते हैं साइड में सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, तो मतलब जैसे कि हमारा अपडेट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं हम आपको दिखाएंगे मेज़रमेंट में किस तरह हमारा पेंट आया है, मतलब स्कैन होने के बाद में किस तरह। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पेंट जो आ चुका है यहाँ पे, जो कलर का स्कैन किए थे। अब हम इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद में बेस कोट या टॉप कोट किस में बनाना है वो ले लेंगे। देन उसके बाद में किस कंपनी का वो कार है, जैसे कि होंडा का कार है, हम लोग सबसे पहले होंडा सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कलर कोड, यहाँ पे कलर कोड भी दे देंगे। कलर कोड डालने के बाद में जो है इसको हम सर्च कर देंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं सर्च हो चुका है। सर्च होने के बाद में हमारा कलर कोड कंप्लीट। देन अभी हम कलर डालने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरह पेंट पड़ता है। तो हम लोग अभी टिंट करना चालू कर दिए। तो हमारा टिंट ख़त्म होने के बाद में फिर इसको मतलब हम स्प्रे करके दिखाएंगे किस तरह स्प्रे होता है। देन ये आप जानते होंगे, मैं आपको पहले ही वीडियो में बोल चुका था कि रेड कलर जो होता है क्रिस्टल कलर, अक्सर क्रिस्टल कलर होता है। तो इसके लिए हमको इसका मतलब नीचे का कवरिंग भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये कवर नहीं होता। सो हमारा पेंट हो चुका है कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं कंप्लीट ये रहा उसका फार्मूला जो हम लोग अभी इसको टिंट किए हैं। देन कलर अभी मिक्स करना चालू कर दिए। देन कलर मिक्स करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे पेंट किस तरह का
मतलब जैसे कि हम लोग स्कैन किए थे पेंट सही है या गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा कलर, तो देख सकते हैं कलर हम लोग का बिल्कुल सही निकला है। सो ये देख लीजिए हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट निकला है। यहाँ से कोई कोई कलर थोड़ा सा 80% 90% तक वो देता है। सो हमको इसका बेस कोट भी बनाना पड़ा, मतलब नीचे का कवरिंग। सो देख सकते हैं ये रहा कवरिंग। तो सबसे पहले हम कवरिंग स्प्रे करेंगे ताकि हमारा पेंट जो है अच्छे से कवर हो जाए, ताकि अच्छे से उसका क्रिस्टल दिखे। देन ये रहा हमारा कवरिंग, और हम लोग अभी इसका कवरिंग को स्प्रे कर रहे हैं। सो कवरिंग स्प्रे कर लेने के बाद में हम इसको फिर पेंट को स्प्रे करेंगे। देन हो चुका है हमारा कंप्लीट। देन अभी हम लोग पेंट ले रहे हैं। सो पेंट लेने के बाद में फिर पेंट को भी स्प्रे करेंगे। कवरिंग हो चुका है कंप्लीट। पहले कवरिंग करने के बाद में इसको सबसे पहले तो इसको अच्छे से हीट देके मतलब इसको ड्राई करना पड़ता है। देन उसके बाद में हम लोग का पेंट हो चुका है रेडी। अब पेंट स्प्रे करेंगे उसके ऊपर। देन पेंट स्प्रे करने के बाद में उसको अच्छे से फिर उसको भी सुखाना पड़ता है ताकि ड्राई हो जाए, ताकि कलर जो है गीला ना रहे। सो देख सकते हैं हमारा कलर स्प्रे करने के बाद में कुछ इस तरह का दिखता है। सो कलर हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब देख सकते हैं ये साइड एंगल व्यू है। देन फेस से आपको दिखा चुके हैं हम। देन ये साइड एंगल व्यू। सो अब देख सकते हैं हमारा कलर